नमः शिवाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सावन के महीने में किए गए एक ऐसे उपाय के बारे में जिसको करने से आपके जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं वो अति शीघ्र पूरी होती है। वैसे भी शिव जी को बहुत ही शांत देवता माना गया है, इसलिए सोमवार का दिन इनके लिए चुना गया है। ऐसे में अगर सावन के सोमवार के दिन शिव चर्चा की जाए तो हमें दोहरा लाभ होता है। जो भी जातक प्रेम पूर्वक शिव जी का महिमा का गुणगान सावन के महीने में करता है, उनको मनवांछित फल और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति बहुत ही अतिशीघ्र हो जाती है। शिव जी ऐसे भी संसार के गुरु हैं और शिव चर्चा को अगर आगे बढ़ाते हुए कोई भी भगवान शिव की चर्चा आराधना करता है तो उसके सभी प्रकार के कष्टों का शमन होता है। महादेव जी थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति के साथ की गई पूजा को भी तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं और प्रसन्न होकर जातक की मनोवांछित फल को पूरी करते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आप किसी के घर जाकर के शिव चर्चा नहीं कर सकते या अपने घर पर बुला के चर्चा नहीं करवा सकते, तो आप थोड़ा सा समय निकालकर परिवार जन आपस में बैठ करके ही शिव जी की चर्चा करें, शिव जी की कथाओं को कहें। आप देखेंगे कि ऐसा चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में होने लग जाएगा। अरे पूरे साल नहीं तो कम से कम सावन के महीने में आप ये एक बार करके देखें। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज्यादा मनोवांछित फल जो है, जो भी विशेष मनोकामनाएं जो बहुत दिनों से आपकी नहीं पूर्ति हो रही थी या कोई भी जीवन में आपके कष्ट है, आप देखेंगे वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएगी। तो यहाँ मैं आपको एक शिव चर्चा की बहुत ही चर्चित कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुने और अगर अच्छा लगे तो पूरे परिवार जन के साथ में केवल आप इस कथा मात्र को भी सुन लेते हैं तो वो शिव चर्चा का रूप ही माना जाएगा और शिव जी की आप आरती कर लें। आप देखेंगे कि आप जिस भी विशेष मनोकामना के साथ ये कथा सुनते हैं आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। और अगर सच में आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं ये अपने विश्वास के साथ कह रही हूँ, ऐसा होता है। तो आइए शिव चर्चा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक पति और पत्नी थे। औरत बहुत ही चालाक थी, पति बहुत ही सीधा साधा था, वो कोई भी काम काज नहीं करता था, सारा दिन सोता रहता। पत्नी परेशान थी। उसे उसके 3 बच्चे थे और उसके पति कोई काम नहीं करते थे। पत्नी रोज पति से कहती कि आप कुछ काम कर लिया करो, कुछ नहीं तो आप कम से कम पूजा पाठ ही कर लिया करो, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से थे। तो सारा दिन आप घर पे बैठे रहते हो, सोए रहते हो, ऐसा कब तक चलेगा? तो वो आदमी कहता कि पूजा पाठ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है ये मैं नहीं जानता। औरत परेशान होकर उससे कहा कि आप घर से चले जाओ। वैसे भी सारा घर को संभालना औरत ही कर रही थी। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और उसने क्रोधवश उस आदमी को कह दिया कि तुम मेरे घर से चले जाओ। खाना भी नहीं दिया। वो आदमी बड़ा ही आलसी था, वो घर से निकल गया। रास्ते में एक मंदिर था, वहां उस दिन शिव चर्चा हो रही थी। उस व्यक्ति ने सोचा यहाँ प्रसाद तो जरूर मिलेगा, भूखा तो वो था ही। यही सोच करके वो वहां मंदिर में रुक गया। उस व्यक्ति को तो सिर्फ अपनी चिंता थी कि कैसे मेरा पेट भर जाए और मुझे कोई काम भी ना करना पड़े। बाल बच्चों की उसे कोई चिंता नहीं थी। चर्चा खत्म हुई, सभी में प्रसाद वितरण का समय आ गया। प्रसाद में उसे भी केला, सेब, अनार आदि मिल गए। वो बड़े आराम से प्रसाद खाकर उसका पेट बिल्कुल भर गया। उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इस मंदिर में साधु संतों के साथ ही रुक जाऊं, मुफ्त में बिना कोई काम किए मुझे बढ़िया बढ़िया खाना भी मिल जाएगा और मेरा पेट भी रोज भर जाएगा, मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो उसने बाहर आते हुए साधुओं से कहा कि मुझे भी अपने साथ रख लो। साधु ने कहा कोई नहीं, चलो भोलेनाथ के मंदिर में, लेकिन तुम्हें वहां 2 घंटे भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से करना होगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि भरपेट खाना के बदले कोई काम तो करना नहीं है, केवल ओम नमः शिवाय का जाप ही तो करना है। तो उसने हामी भर दी, बैठे बैठे ही कर लूंगा, इसमें क्या है, ऐसा सोचकर उसने हाँ कर दिया। और नित्य वो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को शिव जी का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। बदले में उसे अच्छे अच्छे भोजन की प्राप्ति होने लगी, अच्छे अच्छे भोजन मिलने लगे। ऐसा करते करते शिवरात्रि का पर्व आ गया। जाप करने के पश्चात उसने साधु से खाना मांगा। तो बाबा ने कहा कि आज तो शिवरात्रि है, तो सभी साधु संत जितने भी भक्तजन हैं सभी शिवरात्रि का व्रत करेंगे, तो आज तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा और आज खाना भी नहीं बनेगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि शिवरात्रि क्या होती है। वो पूजा पाठ तो करता नहीं था, तो उसे क्या मालूम कि शिवरात्रि होती क्या है। तो साधु ने कहा आज भोले बाबा के लिए व्रत रखा जाता है, उपवास रखा जाता है और
उनकी जो भी पूजा आराधना करता है उसकी मनवांछित फल की पूर्ति होती है। उस व्यक्ति ने सोचा कि भूखा तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। उसने कभी व्रत उपवास तो किया नहीं था, तो उसने साधु से कहा कि मैं तो भूखा मर जाऊंगा बाबा, तो आप ऐसा करो कि मुझे कुछ तो खाने को दे दो। उसने कहा जाओ थोड़ा सा आटा ले लो। साधु ने उसे भंडार घर से बोला थोड़ा सा आटा ले लो और नदी के किनारे जा करके अपना खाना बना करके खा लेना। मंदिर में तो आज भोजन नहीं बनेगा और ना ही प्रसाद वितरित होगी। वो व्यक्ति आटा दाल सब्जी लेकर नदी के किनारे चला गया। साधु बाबा के कहे अनुसार खाना बन जाए तो शिव गुरु को याद जरूर करना। तो उस ब्राह्मण को याद था कि भोजन बनाने के पश्चात सर्वप्रथम हमें शिव गुरु को याद करने के पश्चात ही भोजन करना है। तो उसने क्या किया कि भोजन बनाना शुरू कर दिया। आप बनाओ, उसे शिव गुरु को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करना। 3 रोटी बनाया, सब्जी भाजी बनाई और शिव जी को भोग के लिए आग्रह किया। भोले बाबा ने सोचा कि सच्चे मन से ये व्यक्ति मुझे बुला रहा है तो जाना चाहिए। भोले बाबा पार्वती जी को संग में लेकर के उसके पास पहुंच गए। अब वो व्यक्ति जैसे ही भोले बाबा को पार्वती जी के साथ देखता है तो उसके मन में ये विचार उठने लगते हैं कि मैंने तो 3 ही रोटी बनाई है, अगर ये 2 जनों को ही मैं 2 रोटी दे दूंगा तो एक से तो मेरा पेट भरेगा नहीं। उसने कहा 1 ही रोटी खाना पड़ेगा, ताकि अब क्या करूं, ये ऐसा सोच में पड़ गया। फिर भोले बाबा ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। एक एक रोटी खाने के बाद उन्होंने फिर से उस भक्त से वापस रोटी मांगी। तो भक्त ने कहा, और शिवजी ने कहा कि खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना है, क्यों ना आधा आधा और दे दो। तो उस पेटू व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, 1 ही रोटी तो बचा है, आपको ही दे दूंगा, तो मैं क्या खाऊंगा। तो शिवजी और माता पार्वती वापस आ गए। 1 रोटी से उस व्यक्ति का पेट भी नहीं भरा, तो वो रात भर जागता रहा। साल भर बाद वापस वो भजन कीर्तन सब कुछ करने लग गया। रोजीना उसको भोग में प्रसाद में जो भी मिलता उसे खाकर पेट भर लेता। साल भर बाद वापस शिवरात्रि आई। वो व्यक्ति इस बार ज्यादा आटा और सब्जी लेकर गया। उसने वापस से सारे साधु संतों से बोला कि मुझे तो भोजन के बिना रहा नहीं जाता, मैं तो व्रत करूंगा नहीं। तो साधु संतों ने बोला कि तुम जाओ भंडार से अपने हिसाब से खाना ले लो, मतलब आटा दाल सब्जी ले लो। तो इस बार उस व्यक्ति ने सोचा कि उस बार तो मैंने 3 रोटियां बनाई थी तो शिव जी और पार्वती जी ने ही खा ली थी, तो मेरे लिए 1 ही रोटी बची थी। क्यों ना मैं इस बार ज्यादा सब्जी और आटा लेकर के जाऊं, जिससे 6-7 रोटियां ज्यादा बनाई जा सके। वापस बाबा को आग्रह करके भोग के लिए बुलाया। जब उसने अच्छे से भोजन तैयार कर लिया और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि इस बार तो शिव जी आएंगे तो मेरे पास तो फिर भी अगर वो 2-2 रोटी भी खाएंगे तो भी मेरे पास एक्स्ट्रा रोटी बच जाएगी। और इस तरह से करके जब उसने पूरा भोजन तैयार कर लिया, बहुत ही मन से उसने भोजन बनाया और बहुत ही अच्छे से भोजन बनाया, और फिर शिव जी को पुकारने लगा, आग्रह करने लगा कि बाबा आओ और प्रसाद जीमो, बाबा आओ और प्रसाद जीमो। इस बार शिव जी ने सोचा कि चलो इस व्यक्ति की परीक्षा ली जाए, तो वो पूरे परिवार के साथ ही आ पहुंचे। शंकर जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी, सभी को लेकर के वो उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। जब उस व्यक्ति ने शिव जी की पूरे परिवार को देखा तो उसके तो पसीने छूटने लग गए कि मैंने कहा 6 या 7 ही रोटी मेरे लिए क्या बनाई है, उसमें से मेरे लिए क्या बचेगा, ये तो सारे इनके परिवारजन ही खा लेंगे। फिर भी उसने सबको जीमने के लिए बिठाया। और पिछली शिवरात्रि में भी उसकी उपवास हो गई थी क्योंकि रोटी बची नहीं थी। तो इस बार भी उसने सारी रोटियां भगवान जी के पूरे परिवार को खिला दिया, तो उसके लिए रोटी बची ही नहीं। तो इस बार फिर से उसकी शिवरात्रि का व्रत हो गया। जब ऐसा ही करते करते फिर साल भर बीत गए और फिर से तीसरी जब शिवरात्रि आई तो उस व्यक्ति ने और ज्यादा राशन मांगा। वो साधुओं से कहने लगा कि मुझे और ज्यादा राशन चाहिए। तो साधुओं को शक हुआ कि ये व्यक्ति करता क्या है कि हर बार ही ये ज्यादा से ज्यादा राशन लेकर के जाता है। तो उसने पूछा कि तुम इतना सारा राशन क्या करते हो। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं शिव जी के पूरे परिवार के साथ में वो जीमने आए थे तो उनको भोजन कराता हूँ, खाना कम ना पड़ जाए, इसलिए मुझे इस बार ज्यादा राशन चाहिए। तो साधु को शक हुआ कि यह व्यक्ति झूठ बोलता है, हमने आज इतने दिनों से पूजा आराधना कर रहे हैं, कभी हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिया और इसको पूजा। फिर वो व्यक्ति सारा राशन लेकर के नदी के किनारे पहुंच गया। इस बार वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैं पहले देखूंगा कि कितने लोग आते हैं, पहले मैं खाना नहीं बनाऊंगा, रोटी नहीं बनाऊंगा, इस
बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। तो उसने पहले ये सोचा कि मैं पहले देखूंगा कि कितने लोग आ रहे हैं, फिर रोटियां बनाऊंगा। और उसके जो करतूत है वो देखने के लिए कि वो सच बोल रहा है या झूठ, साधु बाबा भी उसके पीछे पीछे चल दिया और वो छुप कर देखने लगे। फिर उसने आग्रह किया कि आओ भोलेनाथ, आओ भोग लगा लो। इस बार पूरे सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं सभी प्रकट हो गए, सभी आ गए। इस बार उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो भोजन बनाया ही नहीं है, इस बार आप लोग स्वयं बनाओ और खाओ, मुझे भी खिलाओ। भोले बाबा भक्त के सच्चाई देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और पार्वती माता आटा लगाने लग गई और बजरंगबली नदी से जल लाने लग गए। पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया कि देवता के हाथ से भोजन बन रहा है भक्त के लिए। भोजन की सुगंध पूरे पृथ्वी लोक में फैल गई। साधु बाबा को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, केवल भक्त ही नजर आ रहे थे। भक्त ने भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए, कहने लगा कि आप मेरे गुरु को भी दर्शन दे दो। तो जब उसने शिव जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि मेरे गुरु को भी प्लीज आप दर्शन दे दो, तो बाबा ने कहा कि ये तो साधु जो है ना, साधु तो है पर इसका जो मन है वो साफ नहीं है, तुम्हारा मन बहुत साफ था इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तो फिर उस व्यक्ति के बहुत ही आग्रह करने पर उसने साधु को भी, भोले बाबा ने भक्ति की सच्चाई की वजह से गुरुदेव को भी दर्शन दिया। तो जिस प्रकार से हे गुरुदेव आपने उस व्यक्ति को, उस पेटू व्यक्ति को दर्शन दिए, वैसे ही संसार में जो भी आपकी सच्ची भावना से पूजा करे, शिव चर्चा करे, आपको भोग लगाए और उसके बाद प्रसाद को पूरे परिवारजन और आस पड़ोस में बांट कर खाए, ऐसे सभी की मनोकामनाएं पूरी करना और कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी मनोकामनाएं पूरी करना। तो ये थी शिव जी की एक शिव चर्चा की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से शिव चर्चा की कहानियाँ बहुत सारे मेरे चैनल्स पर हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से। अगर आपको पसंद आता हो तो वहाँ से जाकर के ज़रूर से देखें। और जो भी पूजा पाठ से संबंधित कोई भी वीडियो हो, जैसे किसी व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं या हम औरतें किस प्रकार से तीज त्यौहार करती हैं, उनका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको शिव चर्चा की कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार सब जोर से बोले ओम नमः शिवाय। और एक बात का ध्यान रखें कि औरतें कभी भी ओम नमः शिवाय नहीं करती हैं, औरतों को हमेशा नमः शिवाय से ही शिव जी का स्मरण करना चाहिए, या जाप जो करती हैं वो नमः शिवाय बोलकर ही जाप करना चाहिए। तो आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय।